हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज मैं दो एक बात क्लियर कर दूं आपको, ठीक है। उनको ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। मैं ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये क्लास 9th और 10th और 8th क्लास का जो एनसीईआरटी प्लस बोर्ड एग्जाम। पहले क्या होता था कि एनसीईआरटी तो अब देश में लागू हुआ है, उसके पहले हर राज्य का अपना बोर्ड होता था और वो बोर्ड अपनी बुक पब्लिश करता था। तो उस बुक के भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, प्लस एनसीईआरटी के उसके बाद कराऊंगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चंस जो होते थे वो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होते थे। मतलब आपका बेसिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा और थोड़ा आपको अच्छा लेवल कवर करना है तो एनसीईआरटी से होगा। तो पहले हम बोर्ड के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी का भी मैं कंटिन्यू कर दूंगा उसके बाद, और कंप्लीट सर्कल हम पढ़ेंगे, एक भी चीज हमें इसमें नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि कोई वीडियो डिलीट नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। कोई वीडियो डिलीट नहीं कर रहा हूं मैंने कहा था ऐसा कि मैं डिलीट करूंगा वीडियोस, लेकिन कोई वीडियो डिलीट नहीं कर रहा हूं मैं। जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। कॉपीराइट आएगा तो सहन करेंगे, जो कुछ होगा डिलीट हो जाएगा तो फिर से आएंगे, नो टेंशन, ठीक है। आप टेंशन ना लें सारे लोग, और कंप्लीट पढ़ने पे ध्यान दें। ये जो सर्कल होगा, इस चीज की मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि ऐसा सर्कल आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। और ऐसा सर्कल जब आप ये कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आप किसी भी टाइप का सवाल कर लोगे सर्कल का, चाहे केट की एग्जाम तक का हो, चाहे आपका एसएससी तक का हो, चाहे बैंक का हो, कोई भी एग्जाम हो, आप 100% कवर कर लेंगे। तो ये सर्कल जो है वो बिल्कुल, मैं हर एक चीज आपको आता है फिर भी आप देखिए, ठीक है, और उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए ये दोनों बुक डिलीट नहीं होगी, डोंट वरी, ठीक है। तो इन दोनों बुक का सोल्यूशन डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। आप आराम से देखिए। हाँ, मेरी तरफ से कोई डाउनलोड नहीं होगा। अगर कॉपीराइट वाला ने कभी डिलीट कर दी तो बात अलग है, ठीक है। आप चाहें तो अपनी सिक्योरिटी के लिए इनको चाहे तो कर भी सकते हैं, और मेरी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं कभी भी डिलीट नहीं करूंगा इनको। चलिए, टेलीग्राम पे मैथ्स का डाउट ग्रुप है, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, मुझे पक्का उम्मीद है। तो सारे लोग परफेक्शन अकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़ जाएं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पे आप ऐड हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप अगर चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, कंप्लीट सर्कल के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां पर मैं एक बात बता दूं, मैं ज्योमेट्री को कवर नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ज्योमेट्री का जो सर्कल है वो अलग है, ठीक है। ज्योमेट्री हम जब पढ़ेंगे तब इसको सर्कल को वहां पढ़ाऊंगा मैं, वहां पे दोबारा से। लेकिन वहां प्रॉपर्टी अलग होती है, ज्योमेट्रिकली प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम सर्कल देखते हैं। देखिए भाई, ये जो सर्कल है आपका, ये सारे पिक जो है, ये सारा कंटेंट है मैंने, ये एनसीईआरटी प्लस जो बोर्ड एग्जाम की बुक होती थी जो मेरे पास है, मैंने जिससे पढ़ा था। एनसीईआरटी तो अभी लागू हुआ है, 2 साल हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीजें होती है, देखो, एरिया और एक होता है पेरीमीटर, ठीक है। सर्कल के अंदर ये जो ए बी है आपका, ए से बी तक की जो दूरी है आपकी, ए से बी तक की, इसको हम कहते हैं व्यास, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? व्यास। इंग्लिश में कहते हैं इसको डायमीटर। हर एक बेसिक चीजें कवर करूंगा, जिसको आता है वो आगे स्किप कर सकता है। भाई ये देखना, ये आपका होता है वृत्त का केंद्र, ठीक है। और वृत्त के केंद्र से, अच्छा, ये वाली लेंथ आपकी क्या है? ये पूरा जो सर्कल है, ये जो डोरी है, एक डोर है, ठीक है, एक तार है, डोर है, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। ये जो डोर है, इस डोर को कहते हैं परिधि, ठीक है, परिधि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, ठीक है। अच्छा, ये बीच में ऐसी क्यों लाइन ड्रॉ कर रखी? जब ये तो हमारा व्यास हो गया, ठीक है। और हाँ, ये यहां देखो, ये जो केंद्र है हमारा बिल्कुल ओ पॉइंट, इस केंद्र से लगा करके ये जो परिधि है आपकी, मतलब ये जो पूरा सर्कल, ये यहां तक की जो दूरी है, मतलब ओ से लगा के ए तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? हम त्रिज्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम यहां से यहां तक की लेंथ को त्रिज्या कहते हैं। तो भाई ये भी आपकी त्रिज्या हो गई, फिर तो ये भी आपकी त्रिज्या हो गई। आप चाहे जहां ड्रॉ कर दो, ये भी आपकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। ये सारी आपकी त्रिज्याएं हैं, ओके। तो ये होगा आपका त्रिज्या, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि बिल्कुल बच्चा पढ़ रहा है सामने, ठीक है, 7th 8th का, तो उसको समझ में आए ये चीजें। अब देखो ये लेंथ कौन सी है आपकी? सी और डी। ये सी डी कौन सी लेंथ है? ये भाई देखो, ये तो हमारा व्यास हो गया, ये जो रेखा है ए से बी तक की, ये हो गया व्यास, और ये वृत्त का केंद्र बिंदु है। ध्यान रखना, केंद्र मतलब उसका सेंटर पॉइंट। अच्छा, ये सी डी क्या है फिर? सी से डी तक की दूरी। भाई ये कहलाती है वृत्त के अंदर कोई भी रेखा खींच दो आप, चाहे जैसे एक वृत्त है आपका, इसके अंदर आप चाहे बीच से खींच दो, चाहे इधर खींच दो,
चाहे इधर खींच दो, ये सारी क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है जीवा। जीवा को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड कहते हैं। और हाँ, एक ध्यान रखना एक चीज और, ये तो कॉर्ड हो गई हमारी, ये जो लेंथ है आपकी ये वाली सी से डी तक की, इसको हम कहते हैं कॉर्ड या फिर हिंदी में कहेंगे जीवा। अच्छा, ये जो जीवा होती है वो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो देखो सबसे बड़ी जीवा होती है हमारी ये वाली ए से बी तक की दूरी, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम व्यास भी कहते हैं, ठीक है। ये जो व्यास है आपका, ये सबसे बड़ी जीवा होती है किसी भी वृत्त की। तो मुझे एक बात बताओ भाई, जब ये सबसे बड़ी जीवा हो गई तो इससे छोटी जीवा कौन सी होगी, तो भाई इससे छोटी जीवा कहीं ना कहीं इसके इसी के पास में होगी, जस्ट यहाँ पे, फिर इसी के पास में उससे छोटी होगी, उससे छोटी होगी, ये उससे छोटी होगी, ये उससे छोटी होगी, इसी प्रकार में ऐसे अनंत दूरी तक आऊंगा तो सबसे छोटी जीवा आएगी जो कि कहीं ना कहीं मान लो इसी के ऊपर लाई करेगी, समझ रहे हो, इसी के ऊपर लाई करेगी। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी एक वृत्त की जीवा, जैसे मान लिया मैंने ये वृत्त है आपका, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो इसमें दो पोर्शन बनते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, और एक बनता है आपका नीचे वाला पोर्शन जैसे कि ये वाला, ठीक है। तो ये जो आपकी रेखा है ये वाली रेखा जो आपने ड्रॉ करी थी ए बी, ये ए बी आपकी क्या है, जीवा है, क्योंकि ये वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरती है। ध्यान रखिएगा, जो वृत्त के केंद्र से गुजर रही है ए बी, इसको भी जीवा ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको व्यास भी कहते हैं और जीवा भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि किसी भी वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम व्यास कहते हैं। ये जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है किसी भी वृत्त की, ठीक है, तो इसको व्यास भी कह सकते हैं, जीवा भी कह सकते हैं। अब मुझे बताओ, इसके दो हिस्से बने, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो ध्यान रखना, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं हम दीर्घ वृत्त या दीर्घ खंड, ठीक है, दीर्घ खंड मतलब मेजर सेगमेंट, मतलब बड़ा हिस्सा, जो बड़ा हिस्सा होगा उसको हम मेजर सेगमेंट या दीर्घ वृत्त या दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है, या दीर्घ खंड जो भी कहते हैं, मेजर सेगमेंट। और ये होता है आपका ए बी के जो नीचे वाली लाइन है, मतलब ये वाली जो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला हिस्सा जो कि छोटा हिस्सा है, इस छोटे हिस्से को कहते हैं लघु खंड, ठीक है, इसको छोटा हिस्सा कहते हैं, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। अच्छा, ये तो आपका हिस्सा हो गया, चलो ठीक है, ये तो कवर है आपका, ओके। अब इसके अंदर क्या होता है कि तीन चार चीजें होती है, जैसे कि मान लो ये आपका वृत्त है, तो इसी वृत्त के अंदर ये आपने जीवा डाल दी ऐसे ए बी, हालांकि मैं ज्योमेट्री भी कवर करता जा रहा हूं इसके अंदर, वो भी समझ ही लो। ये जो ए बी आपने लाइन ड्रॉ करी, तो भाई ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, ये वाला, ये तो तिरछी, ये एक मुड़ी हुई रेखा है, भाई ये तो आपकी जीवा हो गई। तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा, ये हिस्सा कहलाता है आपका, ये हिस्सा कहलाता है आपका चाप, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आर्क, ठीक है, आर्क। ये हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका जीवा, जिसको हम कॉर्ड कहते हैं। ये बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, कई बार बड़े बड़े सवालों में ये यूज करता है, तो पता होना चाहिए कि जीवा के द्वारा कोई कोण बना है कि चाप के द्वारा। वैसे एक ही बात होती है, जीवा और कोण, जीवा के द्वारा यहां से नहीं बन सकता कोण कभी भी, ध्यान रखना, जीवा यहां पर और यहां पर इसी पॉइंट के द्वारा बनेगा, इसी चाप द्वारा। अगर कोई भी कोण सामने वाले जो शीर्ष है उस पर बन रहा है, तो ये या तो जीवा द्वारा बनेगा या चाप द्वारा, एक ही बात है, जीवा या चाप। तो चाप इस मुड़ी हुई रेखा को कहते हैं, मतलब समझ रहे हो आप, इस वृत्त की इस रेखा को, और ये जो ए बी है लेंथ, ये आपकी जीवा है, बस ये छोटा सा फर्क है। अब इसके अंदर क्या होता है भाई कि पूरा वृत्त तो ठीक है, लेकिन कई बार वृत्त को काट देता है, जैसे ये वृत्त है आपका, भाई इतना सा एक मिठाई नुमा आकृति का एक शेप काट लो, मतलब त्रिभुजाकार एक शेप काट दो, तो भाई आपका फिर ये जो सर्कल है वो ऐसा बचेगा कुछ, भाई इतना सा हिस्सा आपने ये काट के अलग कर दिया, ये देखो यहां से हिस्सा हटा दिया ये वाला, तो भाई इस आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, या फिर इसके कई शेप कर सकता है, भाई ऐसा एक वृत्त था, ये ऐसा बच गया आप,
तो कोई हिस्सा काट लिया, उसका कोण दे देगा, तो ये बचा हुआ हिस्से का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम। किसी भी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब मैं ये भी क्लियर कर दूं कि 22/7 ही क्यों होती है। तो ध्यान रखना कि कोई भी वृत्त, अगर वृत्त बनाना है उसको वास्तव में एक सही आकार में, ध्यान रखना, एक सही आकार में वृत्त बनाना है तो उसकी परिधि 22 होना चाहिए और उसकी त्रिज्या 7 होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं समतल के अंदर कोई भी बिंदु मान लूं 0, उससे अगर 7 मीटर त्रिज्या का कोई भी एक चाप लेकर के एक पूरा एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, तो त्रिज्या जिसकी 7 होगी और परिधि उसकी 22 होगी। इस प्रकार से ये 22/7 बना है। ठीक है भाई, ये चीजें तो मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा आपको, क्योंकि सीधा वैल्यू रटा देते हैं 22/7 कि भाई 7 त्रिज्या होगी तभी 7 त्रिज्या के जो किसी भी चाप द्वारा 22 मीटर या सेंटीमीटर जो भी वैल्यू रहे कि उतनी परिमाप का एक वृत्त बनना संभव है। वरना अगर कुछ भी अच्छा पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होगी और पाई की वैल्यू मान लो 22/3 होती, तो फिर ये कंप्लीट सर्कल नहीं बनता, फिर आपका सर्कल कुछ ऐसा बन जाता। भाई ये सर्कल नहीं है फिर। ठीक है ना, सर्कल कंप्लीट गोल होना चाहिए जो सारे तरफ से हो। अब कई बार ऐसा चपटा बन जाएगा ऐसा, तो ये सर्कल नहीं है। ठीक है, हम बना देते हैं एक बात अलग है, लेकिन सर्कल नहीं होता है वो। सर्कल कंप्लीट और एक परफेक्ट सर्कल बनाने के लिए उसकी सरकमफेरेंस 22 होना चाहिए, उसका रेडियस 7 होना चाहिए। ठीक है, हालांकि कई बार सवालों में हमारी रेडियस 14 आती है, तो भाई ये भी कहां 22 आता है, ये भी तो बढ़ जाता है या घट जाता है, समझ रहे हो ना। बस यही चीजें हमारी। ठीक है, चलो अब ये बेसिक चीजें थी भाई। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पाई हमारा क्या है, जहां पाई हमारा है 22/7 और कहीं कहीं पे 22 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 3.141, ये भी कहीं कहीं यूज होती है। ठीक है, तो आप ये भी याद रख लेना, या वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है कि जहां दिमाग में आए वहां 22 में 7 का भाग दे देना, तो 7 तिया 21 और आप निकाल लोगे ये सब। ठीक है, चलो पाई की वैल्यू जहां पे क्या है 22/7 है। अच्छा, जिसको लग रहा है मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो मैं तो स्लो ही पढ़ाऊंगा भाई, सारी चीजें क्लियर करना है। और जिसको लगता है वो यहाँ पे 3 डॉट्स दिखेंगे आपके मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, जिसमें भी देख रहे हो, वहां से आप इसको थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होता है भाई, तो भाई परिमाप होता है इसका 2πr। ठीक है, 2πr। और अच्छा इन दोनों में r क्या है भाई, r है हमारा त्रिज्या। अच्छा, ये इसका कॉन्सेप्ट था बेसिक, इसके अलावा इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हाँ, इसके अंदर अब ये चीजें हैं कि भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उसका परिमाप क्या होगा, तो भाई आधा हो जाएगा क्षेत्रफल। अगर वृत्त पूरा है तो पूरा क्षेत्रफल, आधा है तो डिवाइड बाई 2 कर देना। ऐसे ही अगर परिमाप इसका 2πr है तो आधा कर दोगे तो 2 से 2 तो कटेगा, πr + 2r बचेगा। कैसे, वो भी समझ ही लो। चलो कि मान लो अगर ये वृत्त है आपका, गलत बना दिया, ये एक वृत्त है, इसको बीच से काट दिया, तो भाई अर्धवृत्त निकालना है हमें, तो अर्धवृत्त तो ये बचा हमारा। ठीक है, इस पूरे वृत्त को काट करके मैंने अर्धवृत्त बना दिया, सेमी सर्कल। अब मुझे बताओ सेंटर पॉइंट तो यही होगा कहीं ना कहीं, देखो ये वाला सेंटर। ठीक है, ये वाला सेंटर यहाँ आ गया, तो भाई ये सेंटर है आपका, तो ये क्या है आपकी त्रिज्या है, तो ये भी क्या हो गया आपकी त्रिज्या। और मुझे बताओ एक चीज ध्यान रखना, कई बार सवालों में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कई बार सवालों में ये पूछता है कि वृत्त का परिमाप बताओ। भाई वृत्त, देखो परिमाप का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, और परिधि का मतलब, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको ध्यान से समझना। परिमाप जो है वो मुख्य रूप से आउटर लाइंस के लिए यूज होता है, मतलब बाहर की सारी चीजें, जैसे इस वृत्त के अंदर ये सारी रेखा है, ये इसका परिमाप है। अगर इस वृत्त को मैं ऐसा भी बना दूंगा, ऐसा, मतलब मान लो इसको काट लिया मैंने कहीं वृत्त को ऐसे करके और इसको ऐसा बना दिया, तो भाई ये भी सारी भुजाओं, ये जो डोर कितनी लंबी है ये इसका परिमाप है। लेकिन परिधि अलग चीज है, ध्यान रखना। परिधि किसको कहते हैं, परिधि सिर्फ इस मुड़ी हुई लाइंस को कहते हैं, जैसे कि वृत्त की परिधि ये पूरी है कंप्लीट। ठीक है, परिधि कंप्लीट है ये। कई बार क्या होता है परिमाप शब्द का यूज होता है, परिमाप, तो परिमाप के अंदर क्या होता है कि रेखाएं आती है, जैसे कि रेखाएं मतलब अर्धवृत्त के अंदर परिमाप का यूज करता है वो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो ये आपका अर्धवृत्त है, तो भाई ये उसकी जो मुड़ी हुई लाइन है, मतलब ए से लगा करके ऊपर 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 ऐसे बी तक। ठीक है, और ये ओ है।
अच्छा, ए से ओ तक त्रिज्या है जो कि एक सीधी रेखा है, तो भाई ये परिधि नहीं है, फिर ये परिमाप है। तो भाई ये परिधि हो गई, ये परिमाप हो गया। तो पूरी कोई भी आकृति हो, अगर उसकी बाहर की लाइन को हम जोड़ रहे हैं, जैसे बेलन हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, तो इन सब का परिमाप निकलता है। लेकिन परिमाप शब्द मुख्य रूप से बाहर की जो रेखाएं हैं, आपकी जितनी लंबाई है बाहर वो डोर की लंबाई, उसके लिए यूज किया जाता है, और परिधि सिर्फ मुड़ी हुई रेखाओं के लिए। ठीक है, तो वृत्त के अंदर तो परिधि निकल जाएगी आपकी, लेकिन अर्धवृत्त के अंदर परिमाप निकलेगा, है मतलब वही। ठीक है, लेकिन यूज जो वर्ड का होता है वो गलत जगह होता है, मतलब अलग अलग होता है, गलत नहीं होता है, अलग जगह होता है। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो ध्यान रखना कि देखो भाई, ये तो इसकी त्रिज्याएं हो गई, तो सारी भुजाओं का जोड़ आमने मतलब बाहर कितनी लंबी डोर है वो, तो भाई यहां से लगा करके यहां तक की डोर कितनी है, 2r, r प्लस r 2r, और यहां से लगा करके यहां तक ये जो है वो पूरा 2 पाई r होता अगर पूरा वृत्त होता तो, लेकिन ये तो आधा ही है क्योंकि अर्धवृत्त है, तो भाई 2 पाई r का भी आधा है, तो पाई r है वो सिर्फ। ठीक है, तो ऊपर वाला जो परिधि है वो पाई r है, और ये जो रेडियस है कंप्लीट, जिसको हम व्यास भी कह सकते हैं, a से b तक की दूरी, वो 2r है। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप हो गया वो पाई r प्लस 2r होता है। ठीक है, इसके अंदर त्रिज्या, खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या, बहुत सारी चीजें हैं, वो हम इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो तो सवाल प्रैक्टिस करते हैं सीधा। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे, धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल, एनसीईआरटी का क्लास 10th के अंदर सर्कल बहुत बेहतरीन तरीके से दे रखा है। ठीक है, मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा। चलो सारे सवाल करते हैं। पहले ये जो है हमारी बोर्ड की बुक्स होती थी, उन बोर्ड की बुक्स में से ये क्वेश्चंस लिए मैंने। एमपी बोर्ड के अंदर, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश बोर्ड के अंदर कुछ बुक होती थी, उन बुक से ये क्वेश्चंस लिए जो कि आपका कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन कर देंगे, लेकिन शर्त यह है कि एक एक सवाल देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो एक कागज आयताकार के रूप में है जिसकी लंबाई व चौड़ाई 20 और 14 है। तो देखो भाई, एक कागज है आयताकार, अब मैं थोड़ा स्पीड भी बढ़ाऊंगा, टाइम बहुत हो चुका है हमारा कॉन्सेप्ट में। लंबाई भाई 20 है, चौड़ाई कितनी है, 14 है। तो ये देखो कि चौड़ाई को व्यास मान करके, ध्यान रखना, चौड़ाई को व्यास मान करके ये इसकी चौड़ाई है। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर ये आयत नहीं बना सकते क्या हम? भैया ये भी आयत ही है, जरूरी नहीं है कि आयत ऐसे ही बनेगा, आयत ऐसे भी बन सकता है। ये बी नंबर पे, ये तो ए वाला फिगर है हमारा, तो भाई जो ये बी वाला है ये भी आयत ही है, लेकिन उस केस में फिर हमें लंबाई ये लेना पड़ेगी। ठीक है, लंबाई ये लेना पड़ेगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, हालांकि इस तरह की आकृति बहुत बनाने को रेयर आती होगी या आती नहीं है, हम ऐसे ही बनाते हैं आयत को, तो आप ऐसे ही बनाएं। लंबाई 20 है और चौड़ाई आपकी 14 है। मैं ये बोल रहा, चौड़ाई को व्यास मान करके एक और एक अर्धवृत्ताकार भाग काटा गया है, एक और एक अर्धवृत्ताकार भाग काटा गया है चौड़ाई को व्यास मान करके। भाई ABCD नाम दे दो, चलो ABCD। इस BC के अंदर देखना, ये मैंने व्यास मान करके अंदर एक अर्धवृत्त काट दिया। भाई ये पूरा वृत्त था हमारा, ये देखो, ये समझ रहे हो आप? ठीक है, अब देखो ये हमारा अर्धवृत्त मैंने काट लिया। ठीक है, तो भाई ये हिस्सा मैंने काट के अलग कर दिया। तो ये बोल रहा है कि शेष जो भाग बचा उसका क्षेत्रफल बताओ। तो भाई देखो, पूरा भाग निकाल लो आप, ABCD का पूरा क्षेत्रफल निकाल लो। तो ABCD एक आयत है, देखो बोला है ना उसने आयताकार है, तो उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 14 गुणा 20, तो 14 दूना 28, 280। आयत का क्षेत्रफल भी बता देता हूं मैं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 14 गुणा 20, 14 दूना 28, 280 आ गया। ठीक है, उसमें से मैं घटा रहा हूं ये जो बचा, सॉरी, ये जो अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल। तो मुझे बताओ भाई कि ये अगर 14 है तो यहां से यहां तक की लंबाई भी 14 होगी, और 14 यहाँ पे क्या है, ये एक अर्धवृत्ताकार है, तो ये इसका व्यास हो गया, और व्यास अगर 14 है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, ध्यान रखना, व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या आधी होगी, 7 होगी, तो भाई त्रिज्या हो गई 7। और कोई भी ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 हो, उसका जो क्षेत्रफल है वो 154 होता है, लेकिन अर्धवृत्त है। चलो इसको सॉल्व भी कर लो। भाई पूरा वृत्त होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अर्धवृत्त है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 कर लो, मतलब उस पाई आर स्क्वायर का एरिया घटा दो पाई आर स्क्वायर बाय 2 का। तो भाई 280 में से घटा दो पाई, मतलब 22/7 इंटू, अब बटे में 2 भी है, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, आर है हमारा 7, तो 7 इंटू 7। भाई 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट गया 11 बार, तो 11 7 77, 280 माइनस 77, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 10 माइनस 7, 3 गया, 3 बचा, और 28 माइनस 8, तो ये 20 बचा, मतलब 203 हमारा इसका
शेष भाग का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है भाई, ये बेसिक था इसका। चलिए अब आगे सवाल करते हैं। सेकंड नंबर, एक वर्ग 14 सेंटीमीटर भुजा का है, उसके चारों कोनों को बराबर वृत्त इस प्रकार बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। देखो भाई, 4 वृत्त है, 1 2, ये हो गया थर्ड आपका, और एक हो गया फोर्थ। ये चारों एक दूसरे को ऐसे टच करते हैं एक वर्ग के अंदर, है ना। तो भाई ये देख लो आपका, भाई समझ जाना आप, ठीक है। ये एक वर्ग है, ये रेखा मैंने आगे बढ़ा दी है ज्यादा ही, और ये थोड़ा छोटा बन गया है भाई, ठीक है। ये चलो, ये हमारा एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 14 है। तो ये बोल रहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। भाई इस वर्ग की अगर मैंने सारी भुजाएं बना दी तो छायांकित भाग कौन सा हो गया हमारा, ये इन चारों वृत्तों के बीच का एरिया जो इधर आ गया, ठीक है। तो छायांकित, एक मिनट, एक वर्ग 14 सेंटीमीटर भुजा का है, उसके चारों कोनों पर 4 बराबर वृत्त इस प्रकार बनाए गए हैं। अच्छा, चारों कोनों पर बनाए गए हैं ना, तो गलत बना दिया ना भाई मैंने। देखो, चारों कोनों पर बनाए गए, तो भाई इसका सेंटर पे बनेंगे, वो चारों कोने इसके ये हो गए, तो चारों कोनों पे बनाए हैं ना उसके। तो देखो ये हमारा एक वृत्त है भाई, इस चारों कोनों पे बने हुए वृत्त है, तो देखो चारों वृत्त बन गए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये छायांकित भाग हो गया। छायांकित भाग तो वही रहेगा, ठीक है। तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो भाई देखो, वर्ग की भुजा अगर 14 है, तो भाई ये देखो यहां से लगा करके यहां तक अगर 14 है, तो भाई आधी त्रिज्या हो गई तो 7, तो इस वृत्त की त्रिज्या 7, ऐसे तो सारे वृत्त की त्रिज्या हो गई 7, ये भी 7, ये भी 7, क्योंकि वर्ग की सारी भुजा बराबर, ये भी 7, ये भी 7, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक काम कर सकता हूं कि चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूं, और फिर उस पर चारों वृत्त के क्षेत्रफल से क्या मतलब है, हमें तो इससे मतलब है ना सिर्फ। तो देखो भाई, ये ए बी सी डी नाम दे देता हूं मैं, ए बी सी डी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये ए, ये लगाओ, देखो ये यहाँ पे एक आर्क बना हुआ है, मतलब एक वृत्त खंड है ये, ठीक है, एक वृत्त का हिस्सा है। मुझे अगर पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, मैं एक काम करता हूं, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से जो ये 4 वर्ग बन रहे छोटे छोटे, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, इन चारों वर्गों के वृत्त के क्षेत्रफलों को मैं घटा दूंगा पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से। तो भाई बीच का हिस्सा जो है ये वाला, वो आ जाएगा, ठीक है। तो भाई निकाल लो उसको, वो हिस्सा कैसे निकलेगा। तो देखो, अब पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर हो गया 196। उसमें से अगर मैं घटा दूं आपका, भाई ये भी एक छोटा सर्कल है, छोटा सर्कल है, छोटा सर्कल है, छोटा, यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का बनता है, यहाँ पे देखो मुझे बताओ आप, 90 डिग्री का एंगल बनता है भाई, ये यहाँ पे 90 डिग्री का। तो मुझे बताओ कि ये 90 डिग्री का एक छोटा सर्कल, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का, भाई 90 90 90 90, मतलब 360 डिग्री का एक पूरा सर्कल बन जाएगा जब मैं इन चारों टुकड़ों को आपस में जोड़ करके एक सर्कल बनाऊं तो। समझ रहे हो आप। तो कहने का मतलब ये कि छोटे छोटे 90 90 डिग्री के 360 डिग्री का पूरा सर्कल बना देंगे, और 360 डिग्री का तो वैसे ही पूरा सर्कल होता है, तो भाई एक क्या बन गया, ये पाई आर स्क्वायर बन गया, वृत्त बन गया पूरा एक। तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो उसमें से, तो भाई 196 माइनस पाई की वैल्यू मैंने बताई है आपको, 22/7 उठती है, इंटू आर का स्क्वायर 7 × 7, ठीक है भाई। तो इससे ये कट जाएगा, तो 196 माइनस 7 दूना 14 की 4, एक बचा, 7 दूना 14 और 1 15, ठीक है। 6 माइनस 4 2 बचा, 19 माइनस 15 4 बचा, 42। तो ये जो अंदर का एरिया है हमारा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 42, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। एक 88 मीटर लंबा तार, मैं एक चीज और बता दूं, आप नोट्स बना लीजिए इनका, ये अब नहीं मिलेगा कहीं भी आपको, ठीक है। हाँ, इसके बाद कुछ कॉपी करने लग जाए कुछ लोग तो बात अलग है, लेकिन हाँ ये बहुत मेहनत करी है मैंने रात में, जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, मतलब कल मैंने 12 बजे तक रात में जग करके ये सवाल मैंने निकाले हैं, ठीक है। और मैं अभी इनको सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भाई मेहनत लगी है यार, इनके नोट्स बना लो यार, फिर नहीं मिलेगा ये चीजें, ठीक है आपको। देखो, एक 88 मीटर लंबा तार वर्ग के आकार का है, भाई वर्गाकार एक तार है, भाई वर्ग का तार अगर 88 मीटर लंबा है, ये पूरा 88 है, तो भाई वर्ग के अंदर तो परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा,
बराबर दिया हुआ है 88। भाई वर्ग का परिमाप होता है 4a और वो दिया हुआ है 88, तो 4 से 88 कटेगा 22 बार, मतलब भुजा हो गई 22 की उसकी सारी। और ये चीजें कोई फॉर्मूला लिखने के बताने की नहीं है, आप लोग समझ पाए इसलिए मैंने लिख दी थी, ठीक है। कि भाई 88 है तो सीधा 4 से डिवाइड करो तो हर एक भुजा 22 की आ गई, ठीक है। तो अच्छा ये बोल रहा है कि इसे मोड़ करके एक वृत्त बनाया। भाई इस तार को मैंने मोड़ दिया और एक वृत्त बना दिया। उस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भाई भुजा है 22, तो 22 का स्क्वायर कितना हो गया? 22 गुणा 22, ठीक है। और हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो भाई ये अगर 88 मीटर लंबा तार था 88 मीटर, तो ये भी तो 88 मीटर होगा क्योंकि उसी को मोड़ करके बनाया है। तो भाई इस डोर की लंबाई भी कितनी होगी? 88 होगी। और वृत्त के अंदर परिमाप क्या होता है, सॉरी परिधि कितनी होती है? 2πr, और वो है हमारा 88। तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7, 2 × 22/7, 22 गुना 44 गुना 88, ठीक है। तो रेडियस कितना आ गया? 7 दूना 14, रेडियस आ गया हमारा 14। अब मुझे बताओ क्या पूछा है कि वर्ग और वृत्त की आकृतियों का क्षेत्रफल बताओ। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और पाई कितना होता है? 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। ये इन दोनों का ये पूछा है, रेशो पूछा है हमसे। भाई बड़ा आसान है, देखो 22 से तो 22 कट गया, 7 से ये 2 बार कट गया, ठीक है। अच्छा 2 से कटेगा 11 बार, तो 11:14, तो 11:14 में हो गया हमारा इस सवाल का आंसर, ठीक है भाई। इतने आसान आसान सवाल है भाई। और अभी हम मुश्किल, देखो ये तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं आपको, ये जो पढ़ रहे हैं हम ये सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस है। अगर आपको ये भी मुश्किल लग रहे हैं ना, तो फिर एक एक सवाल देखना, अभी और बेसिक क्लियर करूंगा आपका। अभी तो क्षेत्रफल निकालना भी सिखाऊंगा आपको ढंग से, लेकिन जो चीजें हम समझ रहे हैं वो आप देखते जाओ, अपने आप कुछ सवाल स्किप कर दोगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा आपका। देखो भाई एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 10 गुना है, तो परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो भाई 10:1 होगा, ये होगा आपका आंसर। इसको देख करके लगा देंगे आप कुछ देर बाद, लेकिन पहले हम कुछ चीज समझते हैं। देखो भाई इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कैसे होता है ये। एक वृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा कुछ लोग कहेंगे ऑप्शन क्यों नहीं दिए? भाई ये बोर्ड की बुक में से ही मैंने फोटो ले लिए उनके, ठीक है, मतलब इनके पिक जो क्लिक किए मैंने वो बोर्ड की बुक में से ही ले लिए हैं। तो बोर्ड की बुक में तो ऑप्शंस होते नहीं है, ठीक है, आप भी देख लेना बुक के अंदर इसी प्रकार का, और यही क्वेश्चन है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का, अच्छा एनसीईआरटी के क्वेश्चन अभी नहीं है, ये एनसीईआरटी के नहीं है, एनसीईआरटी के इसी वीडियो में आगे देखेंगे हम, ठीक है। या हो सकता है मैं इसके लिए दूसरी वीडियो भी बना दूं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी जाएगी, लगभग मैंने 70 से 80 या 90 क्वेश्चंस लिए हैं इसके अंदर, तो बहुत मुश्किल होता है इन सबको रिकॉर्ड करना और हर एक को एक्सप्लेन करना, ठीक है भाई। देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है। मान लो इस वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, एक और वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये कैपिटल है, ये स्मॉल मान लो, ठीक है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल, ये पहला ये दूसरा, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का 100 गुना है। तो दूसरा वृत्त मान लो इसका क्षेत्रफल है 1, ये क्षेत्रफल इसका 1 है, तो पहले वाले का उससे कितना गुना है? 100 गुना है, तो भाई ये 100 हो गया, ठीक है भाई। तो एक काम कर सकता हूं मैं, इनका रेशो निकाल लो भाई, पाई आर है ना। तो देखो भाई ये पाई R1 का स्क्वायर कर लो और ये R2 का स्क्वायर कर लो। तो देखो यहां पाई R1 का स्क्वायर बटे पाई R2 का स्क्वायर बराबर 100/1। भाई इसके बटे में ये बराबर इसके बटे में ये क्षेत्रफल है। भाई पाई से तो पाई कट गया, R1 और R2 का होल स्क्वायर कर लूं मैं इसको, यहां से देखो पाई से पाई तो हटा दिया मैंने, ठीक है भाई। इसका भी स्क्वायर था इसका भी स्क्वायर था, तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया, और ये स्क्वायर इधर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा। तो ये कितना आ गया? 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 और 1 का होता है 1। तो भाई पहली त्रिज्या आ गई आपकी 10, दूसरी त्रिज्या आ गई आपकी 1, तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा सॉरी, ये पूछ रहा है परिधियों का अनुपात बताओ। तो भाई परिधियों का अनुपात क्या होगा? 2πr, ठीक है, और दूसरे का भी क्या होगा? 2πr, लेकिन पहली R1 होगी दूसरा R2 होगा। तो भाई परिधियों का अनुपात कितना होगा? तो भाई ये देखो आप बराबर, देखो 2 पाई से 2 पाई तो कट गया, तो R1/R2 भी कितना हो जाएगा? वही 10/1, ठीक है। तो परिधियों का अनुपात भी कितना हो गया? 10/1। तो इससे हमें 2-3 चीजें पता चली है कि भाई किसी भी वृत्त के अंदर, ये चीजें आप रटो मत, समझ लेना है ना, ये प्रूव करके दिखा दी मैंने कैसे होती है। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी अगर वृत्त की त्रिज्या दी हुई है कि R1:R2, ठीक है, वो है आपकी 3:4 में, तो भाई आप क्या उनका परिधि मतलब सरकमफेरेंस का अनुपात निकाल सकते हो? भाई दो वृत्त की त्रिज्याएं 3:4 में है, तो भाई
सरकमफेरेंस का अनुपात भी वही होगा, क्योंकि देखो भाई ये हमारी त्रिज्याओं का अनुपात था यहाँ पे 10:1, और वही हमारा परिधियों का C1 और C2 का भी अनुपात आया 10:1। तो भाई ये चीज कह सकता हूं कि अगर दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो परिधियों का अनुपात भी 3:4 होगा। और अगर उनके क्षेत्रफल मतलब पहले का एरिया और दूसरे का एरिया निकालना है अगर वृत्त का, तो भाई वो हमेशा क्या होगा, उनका स्क्वायर होता है, वर्ग होता है। तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग हो गया 16। तो इससे हम एक चीज पता लगा सकते हैं कि इससे 4, 5, 6 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ये दे सकता है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल है 9:16, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो भाई स्क्वायर रूट लगा दो। भाई मालूम है हमें कि त्रिज्या से स्क्वायर होके ये नंबर बना है, तो भाई इसका स्क्वायर रूट निकाल दो तो वो त्रिज्या आएगी। तो भाई 9 किसका वर्ग है, 3 का। 16 किसका वर्ग है, 4 का। ये आंसर आ गया आपका। कई बार क्या पूछेगा आपसे कि क्षेत्रफल दे देगा और परिधियों का अनुपात पूछ लेगा, और क्षेत्रफल दे दिया मान लो 16, 25, तो भाई मुझे बताओ परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो भाई हम जानते हैं कि जो त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही परिधियों का अनुपात होता है। तो भाई ये 16:25 में तो परिधियों का अनुपात कितना हो जाएगा, भाई इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो भाई ये भी हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 5, ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। इसी प्रकार अगर हमें ये दे दे कि परिधियों का अनुपात दे दे कि भाई परिधियों का अनुपात है 1:3, तो भाई क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो भाई देखो हम जानते हैं त्रिज्या हो चाहे परिधि हो उनका स्क्वायर करते हैं तो एरिया आता है। तो भाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये हमारा क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। ठीक है भाई, यह सवाल में ये दे सकता है कि किसी वृत्त के अंदर उनकी परिधियों का अनुपात है 3:4, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो भाई हम जानते हैं कि सेम होता है त्रिज्याओं का अनुपात, तो ये दोनों सेम होते हैं और ये जो है वो स्क्वायर होता है उनका। ठीक है भाई, तो ये बेसिक था। तो इस सवाल को हम ऐसे ही कर सकते हैं कि भाई एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे का 100 गुना है। तो भाई देखो क्षेत्रफल गिवन है हमें कि भाई ये पहला वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है, तो भाई पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे का 100 गुना है, तो भाई ये 100 गुना है। तो ये बोल रहा है परिधियों का अनुपात बताओ, तो परिधि सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, भाई स्क्वायर रूट निकाल लो। ये किसका स्क्वायर है, 10 का। ये किसका स्क्वायर है, 1 का। तो 10:1 आंसर सीधा। ये भाई इतना क्यों किया हमने, वैसे ही निकल आता है। तो ठीक है, इतने से में तो आज के बाद अब ये चीज आप नहीं भूलोगे, मुझे पक्का विश्वास है। ठीक है, चलो अब देखो एक 4 मीटर और 3 मीटर आयताकार क्षेत्र में बड़े से बड़ा गड्ढा खोदा गया है। गड्ढा वृत्ताकार है, तो क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल बताओ। देखो भाई ये आपका आयत है 4/3 का, ये 4 है और ये 3 है। मुझे बताओ एक वृत्ताकार गड्ढा खोदा गया है, तो क्या मैं गड्ढा ऐसे खोद सकता हूं, ये वृत्ताकार है क्या, आप कहोगे नहीं है। क्यों, अभी आपने बताया सर कि त्रिज्या 7 होगी तो परिमाप 77 होना चाहिए परिधि उसकी, और 22/7 का से अगर कोई सर्कल नहीं बन पाए, अगर ऐसा तिरछा बन रहा है ना, तो फिर वो वृत्त ही नहीं है, और वहां पर पाई की वैल्यू 22/7 सेटिस्फाई नहीं करेगी। समझ रहे हो ना। तो वृत्त को वृत्त बनाने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बस ये चीज आप ध्यान रखना। तो भाई वृत्त ऐसे नहीं बनेगा, फिर इसमें सबसे बड़ा वृत्त ऐसे नहीं बन सकता जो अभी मैंने बनाया था, वो गलत है, क्योंकि वो वृत्त का आकार ही नहीं है फिर ऐसा, तो अजीब सा। भाई वृत्त परफेक्ट ऐसा गोल होना चाहिए ना, जो कि गोले जैसा दिखे। लेकिन गोले और वृत्त के अंदर बस छोटा सा फर्क है कि जो गोला होता है वो सॉलिड होता है, ठोस होता है, और जो वृत्त होता है हमारा वो खोखला होता है। जैसे कि क्वेश्चंस बनते हैं इस पे बहुत सारे, जैसे चूड़ियां आप जो लेडीज पहनती है, ठीक है, अगर आपने मान लो पत्थर फेंका इधर से तो चूड़ी के आर पार निकल आएगा वो, ठीक है। लेकिन आप अगर जैसे कोई गेंद है तो आपने गेंद पे पत्थर फेंका, तो ये पत्थर फेंका तो टकरा के वापस रिटर्न हो जाएगा। कहने का मतलब ये ठोस था, इसके आर पार नहीं हो पाया वो पत्थर। ठीक है, तो भाई ये चीज समझ लेना कि जो भी सवाल हो उसके अंदर कौन सी चीज सॉलिड है और कौन सी चीज ठोस है, तो कौन सी चीज वृत्त है और कौन सी चीज गोला है। अब आई थिंक ये समझ जाओगे आप कि जो चीज खोखली हो वो हमारा वृत्त होता है। हाँ, कई बार क्या होता है कि वर्ड ऐसा यूज करता है कि एक पृथ्वी वृत्ताकार है, तो भाई फिर पृथ्वी को वृत्त ही मानना, ऐसा मत सोचने लग जाना कि पृथ्वी तो ठोस है, ये हिस्सा तो पूरा जमीन है। ऐसे अपने हिसाब से दिमाग मत लगाना, जब सवाल में बोल ही दिया है कि एक वृत्ताकार पृथ्वी है तो फिर वृत्त ही मानना है उसको। ठीक है, चलो यहाँ पे सबसे बड़ा वृत्त कैसे बना सकते हैं, तो भाई कैसे भी नहीं बना सकते, बस परफेक्ट यही बना सकते हो, चाहे उसकी भुजा टच करे या ना करे, लेकिन एक परफेक्ट गोल शेप बना दो कहीं भी, बस ये वृत्त है। आप चाहे तो ये यहाँ बना दो, या चाहे तो आप यहाँ बना दो, कहीं भी बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हम एक चीज जानते हैं कि भाई ये जो लंबाई है आपकी वो 3 है, तो भाई इस वृत्त के अंदर ये लंबाई भी हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये इसका सेंटर होगा, तो भाई ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। तो भाई 3 पूरी लाइन है तो 1.5 दोनों हो गई, तो त्रिज्या कितनी हो गई 1.5 या 3/2, 3 का आधा भी तो 1.5 होता है, तो त्रिज्या हो गई 1.5 या 3/2।
अब मुझे बताओ क्षेत्र के शेष भाग का क्षेत्रफल बताओ। भाई ये हमारा 4/3 का एक क्षेत्रफल है, तो आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 4 तिया 12। 12 में से मैं घटा दूं इस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो तो भाई पाई आर स्क्वायर, तो पाई मतलब 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर, तो गुणा 3/2 गुणा 3/2। इस 2 से ये कटेगा 11 बार, तो 11 तिया चलो एक काम करो, ये 3 तिया 9 हो गया, तो 11 9 99 हो गया, तो 99/14। और ठीक है 12 माइनस 99/14। अब अच्छा इसमें से आप ये घटा भी सकते हैं, ये कटेगा आपका 3 14 7 98, ठीक है 7 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा, तो 12 माइनस 7 लगभग 4 या 4 के आसपास या 5 के, 4 और 5 के बीच में आएगा, लगभग 4.8 या 9 के आसपास, ठीक है। आप देख लेना इसका डिवाइड करके। चलिए घटाना ही तो है सिर्फ। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 37 है। देखो भाई ये एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 37 है। पार्क के चारों ओर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई। ये सारे बेसिक सवाल करा रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं आपको, अभी दमदार सवाल आए नहीं है। अगर जो भागना चाहता है ना वो रुक जाए और पूरा देख के जाओ भाई, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये एक वीडियो आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। किसी भी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो ये पर्याप्त वीडियो है भाई। ये देखो ये 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये 3 मीटर चौड़ा, तो भाई 37 ये, तो 3 ये बढ़ गया तो 40 हो गया। मतलब अगर रास्ते सहित अगर मैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं, इसके अंदर 2 वृत्त बने, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, ठीक है, तो 2 वृत्त है। तो ये बोल रहे हैं 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क बनाने का क्या खर्चा आएगा। भाई सड़क हमारी ये है तो हमें इसका खर्चा पूछा है, तो पूरे वृत्त से तो कोई लेना देना है नहीं, तो रास्ता हमें निकालना है। तो रास्ता कैसे निकालेंगे भाई, पूरे बड़े वृत्त में से अगर मैं ये जो बीच का छोटा वृत्त है अगर मैं इसको घटा दूं, बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त घटा दूं, तो रास्ता रास्ता दिखने लग गया है अब आपको। तो बस तो फिर भाई बड़े वृत्त की त्रिज्या है, भाई बड़ा वृत्त है आर, उसकी त्रिज्या हो गई रेडियस 37 + 3 40, और छोटा वृत्त है आर उसकी त्रिज्या है 37। बड़े वृत्त के स्क्वायर क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बता दो, तो रास्ते का क्षेत्रफल मतलब सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा, और हर एक वर्ग मीटर का उसमें लग रहा है 20 रुपया, तो टोटल खर्चा कितना आएगा वो पता चल जाएगा। तो भाई देखो पाई आर स्क्वायर, तो बड़ा पाई आर स्क्वायर में से छोटा पाई आर स्क्वायर घटा दो, तो जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको हमें कितना गुणा करना पड़ेगा, 20 गुणा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर का लगता है 20 रुपया, तो कितने मीटर आएगा क्षेत्रफल वो उतने गुणा 20 करना ही हमें। भाई पाई पाई कॉमन है तो पाई की वैल्यू रख दो बाहर 22/7, और ब्रैकेट में आ गया 40 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर इंटू 20। भाई ये देखो 22/7 इंटू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार जोड़ के लिख दो, एक बार घटा के लिख दो, तो जोड़ दो एक बार तो 3 और 4 7 7 7 इंटू एक बार घटा दो तो भाई 3 हो गया इंटू 20, है ना, a + b a - b कर दिया। भाई ये इससे 11 टाइम कट गया, तो इसका गुणा 11 में, इसका गुणा 3 में और उसका गुणा 20 में कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका कितना खर्चा आएगा टोटल, ठीक है भाई। एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 56 मीटर है। तो भाई देखो एक आयताकार पार्क बना दो भाई। देखो ये यार सवाल को कोशिश करा करो कि थोड़ी देर आप पहले रोक दो इसको और खुद से सॉल्व करो, तो भाई बहुत जल्दी से आप सीख पाएंगे इसको। देखो ये एक आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई 56 है, इसके दोनों सिरे 7 मीटर व्यास के अर्धवृत्त से घिरे हैं। भाई दोनों तरफ सिरे इसके 7 मीटर अर्धव्यास से घिरे हैं, अंदर नहीं बने हैं, अच्छा चित्रानुसार घिरे हैं। भाई चित्र नहीं बोला है इसने, अच्छा चित्र मैंने लिया नहीं होगा उसमें से। भाई अंदर अगर वो बोलता तो ही अंदर लेते हम, तो ये बोला है अगर दोनों तरफ अर्धवृत्त हैं तो अर्धवृत्त ये बाहर बनेंगे इसके। ध्यान रखना जब तक स्पेशली न कह दे कि वृत्त इसके अंदर है या काटा गया है अंदर, तब तक हमें बाहर ही बनाना है उसको, ठीक है। दोनों सिरे 7 मीटर व्यास के, तो भाई 7 मीटर ये इसका व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक, इस वृत्त अर्धवृत्त का व्यास, ये भी 7 ये भी 7। तो भाई दोनों तरफ त्रिज्या कितनी हो गई, 7 की आधी 7/2 या 3.5 जैसा भी लिखना चाहूं मैं। तो भाई ये भी आधा वृत्त है ये भी आधा वृत्त थी, तो पूरा ही वृत्त हो गया, ठीक है। तो पूछा क्या है भाई इसमें, ये पूछा क्या है, घिरे हैं चित्रानुसार। देखो यार सवाल गलत हो सकता है या शायद मैंने कुछ लिया नहीं होगा, क्योंकि जो फिगर होगा उसके आसपास कुछ चीज लिखी होगी जो मैंने शायद भूल गया हूं मैं लेना उसको। तो या तो 2 चीज पूछेगा कि इस वृत्त का क्षेत्रफल बता दो, या फिर इस आयत का क्षेत्रफल बता दो, या फिर पूरी आकृति का क्षेत्रफल बता दो। तो भाई देखो पहले अगर वृत्त का क्षेत्रफल पूछे
तो भाई वृत्त दो हैं, एक छोटा वाला एक छोटा वाला, तो दोनों मिला दें अगर, मतलब ये यहाँ पे इसको चिपका दो तो पूरा ही वृत्त बन जाएगा भाई ये। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, 7/2 गुणा 7/2। आप इसको सॉल्व करना तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा दोनों का, है ना। इसके अलावा अगर इस आयत का क्षेत्रफल पूछे तो भाई ये देखो, ये आपका है 7, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 56 गुणा 7, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, भाई 56 गुणा 7। और अगर पूरी आकृति का क्षेत्रफल पूछ ले कि भाई ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना है, तो भाई इन दोनों को जोड़ देना, वृत्त भी हो गए आयत भी हो गए। तो ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 11 बार कटेगा, तो 11 7 77, 77/2 और प्लस 56 गुणा 7, ठीक है। तो बस इसका इसमें गुणा करो, 2 से डिवाइड करो और प्लस 56 गुणा 7 करो और इनको जोड़ दो, तो ये पूरी आकृति का जो चीज पूछे वो हम निकाल सकते हैं भाई सवाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए ये भी बेसिक सवाल है, ये करिए। सबसे पहले आप लोग आकृति अनुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ जिसकी माप निम्न है। ए बी 14 है भाई, ए से लगा के 14 तक की जो लेंथ है आपकी, ये हो गई आपकी 14, ठीक है। मैंने लाइन ड्रॉ करी, इसके ऊपर ही हो गई, पता ही नहीं चल रहा। देखो भाई ये रेड पॉइंट लेते हैं इसमें, ये आपकी लाइन है, अब गलत हो गया, ठीक है। ए से बी तक की जो लंबाई आपकी वो हो गई 14 आपकी। तो चलो देखो, ए ओ बराबर है ओ बी के, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, ठीक है। चलो ये पेन भी थोड़ा सही नहीं है इसमें, ये चलेगा क्या, ये भी नहीं दिखेगा, कलर ही ब्लैक आ गया ना भाई, क्या करो, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ये बोल रहा है छायांकित भाग का क्षेत्र, मतलब पूरा ही क्षेत्रफल पूछा उसने, तो सभी तो छायांकित है इसमें देखो। तो भाई देखो यार, ये हमारा 14 है यहां से यहां तक का, अगर पूरा 14 है तो ये बराबर है, अगर ए और ओ बी तो ये हमारा 7 होगा और ये भी हमारा 7 होगा। तो भाई मुझे एक बात बताओ यार, कि ये भी एक अर्धवृत्त है और ये भी एक अर्धवृत्त है, और दोनों को मिला दो तो पूरा वृत्त ही बन जाएगा। मतलब इस वाले जो कटोरा है ये, इस कटोरे को काट के मैं यहां रख दूं ऊपर ऐसे, तो भाई पूरा ही वृत्त बन जाएगा, ठीक है ना। दो छोटे छोटे वृत्त मान लो या फिर एक पूरा वृत्त ही मान लो इसको। तो भाई देखो, जिसका व्यास है 7, तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 की आधी, 7/2। तो भाई मैं ए ओ वाले इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू ही रख दो चलो, या फिर रहने दो, पाई आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारा 7/2। भाई व्यास 7 है तो त्रिज्या आधी होगी ना, तो 7/2 का स्क्वायर। लेकिन ऐसे ऐसे कितने हैं, एक तो ये है और एक ये है, भाई ऐसे ऐसे 2 हैं, लेकिन ये तो हमने पूरे वृत्त, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये भाई पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था हमने। अरे यार ये देखो आप, कि पहले तो बेसिक समझो आप इसका, कि भाई ये देखो 7 है यहां से यहां तक, तो इसका रेडियस कितना हो गया, 7 का आधा, लेकिन ये अर्धवृत्त है ध्यान रखना। तो भाई पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये आधा वृत्त है तो इसलिए इसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे कितने हैं भाई, ऐसे एक ये है और एक ये है, तो ऐसा एक और है, तो भाई ऐसे 2 है टोटल, 2 का गुणा कर दो, और 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा तो पाई आर स्क्वायर ही बचेगा सिर्फ, समझ रहे हो ना। ऐसे समझ लो, या फिर ये देख लो कि इसको यहाँ रख दो तो पूरा ही वृत्त बन गया, तो पाई आर स्क्वायर ही निकालो सीधा आप। दो तरीके हैं भाई, पाई होता है 22/7 इंटू रेडियस हो गया हमारा 7 का आधा बट गुणा 7 का आधा, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार, 11 7 77, 77/2, ठीक है। ये हमारा इन दोनों वृत्त का आया है क्षेत्रफल। अब इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है भाई, जिसका व्यास 14 है। तो भाई व्यास अगर 14 है तो रेडियस होगा हमारा 7, और किसी भी वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 हो उसका क्षेत्रफल होता है 154, ठीक है। तो क्या पूछा है कि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना, तो भाई 154 में ही जोड़ दो 77/2। ये तो बड़ा ही आसान सवाल हो गया कि भाई इनमें आकृतियों में हमें ये वैल्यूज ही तो जोड़ना है सिर्फ। तो भाई 154 प्लस 77/2, तो 77/2 देखो, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 5 10, 38.5, तो 38.5, ठीक है। और अरे सॉरी गलत कर गया ना मैं, देखो ये देखो, किसी भी वृत्त की त्रिज्या r हो तो उसका क्षेत्रफल 154 होता है, लेकिन ये हमारा ए बी वाला, ये जो है हमारा अर्धवृत्त है, पूरा वृत्त कहाँ है, देखो भाई ऊपर वाला, तो अर्धवृत्त है ना, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू, बटे में 2 तो है ही से, इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7, इससे ये कट गया, तो 22 सती कितना हो गया 154, और 154 का आधा, मतलब 154 का आधा करना था हमें, अर्धवृत्त था तो
तो 154 का आधा आप करेंगे तो ये कितना आएगा 154 डिवाइड बाई 2, 2 से 14, अरे 2 से यही काट दो ना 11 बार, तो 11 से 77, 77 ये 38.5 ये, भाई इनको जोड़ दो आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ तो टाइम ज्यादा लग रहा है, अगर नहीं समझाऊंगा तो बहुत आप जल्दी कर लेंगे इसको। ठीक है, एक वृत्त के अंदर 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बना है, भाई एक वृत्त है आपका, इसके अंदर 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। वृत्त और वर्ग के बीच का क्षेत्रफल बताओ। भाई वृत्त और वर्ग के बीच का क्षेत्रफल का मतलब ये है कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अंतर बताओ, क्योंकि बीच में तो वही होगा उनके। तो भाई आसानी से निकाल लो कि भाई अगर इसकी एक भुजा 4 है तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल तो हो गया भुजा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस, अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। तो भाई देखो ये भुजा 4, ये भी भुजा 4, तो वृत्त निकालने के लिए, भाई वृत्त के लिए तो अभी कोई केस नहीं है। तो भाई ये देखो यहां से यहां तक अगर विकर्ण ड्रॉ कर दूं मैं, फिर से समझना, यहां से यहां तक इसके सेंटर से होता हुआ एक ऐसा विकर्ण ड्रॉ करूं, ये सेंटर है इसका, तो भाई यहां से लगा के यहां तक ऐसा विकर्ण ड्रॉ कर दिया जो इस वृत्त को देखो भाई कहने का मतलब ये है मेरा कि यहां से यहां तक अगर मैं ऐसा विकर्ण ड्रॉ करूं जो इसके सेंटर से गुजरे यहां से, तो अगर ये भुजा 4 है तो ये भुजा 4 है, तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2, a√2 होता है ना, मतलब भुजा गुणा √2, तो भुजा 4 4 है तो 4√2 हो जाएगा विकर्ण। तो भाई अगर किसी वृत्त के अंदर अगर पूरी ये लेंथ आपकी 4√2 है जो कि वृत्त का व्यास होता है, तो वृत्त का व्यास अगर 4√2 है तो वृत्त की त्रिज्या इसकी आधी होगी तो 2√2 होगी। तो भाई वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई 4√2/2, ये व्यास है हमारा 4√2, तो उसका आधा, तो भाई 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो त्रिज्या आ गई 2√2, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है हमें वृत्त का, तो भाई वो होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 2√2 का स्क्वायर। 16 माइनस 22/7 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना 16 और 1 17, 176। इसको 7 से डिवाइड कर दो, या चाहे तो आप 7 इसका मल्टीप्लाई कर दो, भाई 7 छंग 42 का 2, 4 बचा, 7 एकम 7 और 4 11, 112 माइनस 176/7। अच्छा ये वैल्यू आगे लिख दो, ये वैल्यू पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अंतर पूछा है भाई, बड़ा कौन है छोटा कौन है ये नहीं पूछा है, तो 176 में से आप 112 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये वैल्यू मैं आगे लिख देता और ये मैं पीछे लिख देता तो आंसर पॉजिटिव आ जाता। कभी भी क्षेत्रफल नेगेटिव होता है क्या, मुझे बताओ आप, इसलिए आंसर माइनस में नहीं आएगा। कई बार आपका आंसर माइनस में आ जाए ना तो उसको प्लस में ही समझना, भाई इसको आगे लिख दोगे पीछे लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आंसर माइनस में आ सकता है और प्लस में आ सकता है, तो जो भी आंसर हो वो प्लस में ही लगाना है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। आपके घर का क्षेत्रफल -16 मीटर स्क्वायर तो हो नहीं सकता ना। तो भाई देख लो 6 में से 2 गया 4 बचा, और 17 माइनस 11 मतलब ये बच गया आपका 6, 64/7। तो इसको और सॉल्व कर लो भाई, 7 7 नम 63 और 1 64, 7 नम 63 और 1 64, 9 सही 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया क्षेत्रफल का डिफरेंस। अब भाई कुछ स्मरणीय बिंदु हैं, वृत्त के चाप की लंबाई 2πr × θ/360, ये हम जानते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें अब मैं क्या बताऊं यार, ये तो बड़ा ही आसान है कि भाई देखो अगर कोई वृत्त है, मैं समझा देता हूं आपको, अगर वृत्त है और ये वृत्त का मैंने ये हिस्सा काट दिया, ठीक है, तो इस कटे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें। मान लो ये एंगल दे दिया हमें 40 डिग्री या हमें 90 डिग्री दे दिया, ये 90 डिग्री है, तो इसका हमें क्षेत्रफल बताना है भाई। तो भाई क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप ये देखो, अच्छा 2 केस बनेंगे इसमें, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट ये कि एक तो वो ये पूछ लेगा कि भाई इसको काट लिया आपने तो इसका क्षेत्रफल बताओ, या फिर ये पूछ लेगा कि जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल बताओ, जो काटने के बाद जो बचा उसका। तो भाई जो काटने के बाद जो बचेगा उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, भाई पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वो हम πr² से निकाल सकते हैं रेडियस के आधार पे। ठीक है, लेकिन उसके लिए रेडियस हमें ज्ञात होना चाहिए। अभी मैं करवाऊंगा सवाल इसी पे आधारित, अभी हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं हमारा। ठीक है, तो बेसिक के लिए आपको ये चीजें आना चाहिए सबसे पहले। तो देखो भाई, चलो एक काम करते हैं, सीधा आपको मैं मेन चीजें बताता हूँ। केस वगैरह तो ठीक है, पहला केस यहाँ बनेगा वहां बनेगा, वो तो सवाल के अकॉर्डिंग बता दूंगा मैं, सारी चीजें कवर हो जाएगी, टेंशन ना ले। अगर मैंने ये 2 हिस्से काटे और ये 90 डिग्री का बना, तो भाई क्षेत्रफल निकालना है, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल तो πr² होता है, लेकिन क्षेत्रफल किसका निकालना है भाई, इतने हिस्से का निकालना है मुझे, तो ये इतना सा, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो भाई मान लो अगर ये 40 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 40 डिग्री का एंगल कितने में से बनाता है, तो भाई पूरा वृत्त है हमारा 360 का, तो 40 का डिग्री का एंगल बनाता है 360 डिग्री में से। तो जो वृत्त खंड है
उसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं कि वृत्त का जो त्रिज्या के, अच्छा एक बात बता दूं कि त्रिज्या के द्वारा अगर कोई खंड काटा गया तो उसको हम त्रिज्या खंड कहते हैं, ठीक है, और कहीं से भी कोई भी हिस्सा काट के अलग कर लिया तो उसको हम वृत्त खंड कहते हैं। दोनों में फर्क है लेकिन मतलब वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। वृत्त के द्वारा बना है तो वृत्त खंड, त्रिज्या के द्वारा बना है तो त्रिज्या खंड, ठीक है। तो नो टेंशन, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम सवाल करेंगे, यहाँ बेसिक क्लियर हो जाएगा आपको। देखो भाई ये 2 सवाल है हमारे सामने, इन दोनों को करने के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई दो सवाल कर लो। भाई देखो यहाँ ये बोर्ड की बुक है हमारी, उसमें से ले रहा हूँ। अभी एनसीईआरटी तो अभी भी नहीं आया है, डोंट वरी, अभी तो बहुत टाइम है उसको आने में, तब तक तो आप अपना बेसिक वैसे कंप्लीट कर चुके होंगे अपनी एग्जाम लेवल तक। निम्न वृत्तों में चाप की लंबाई ज्ञात करो जिनका केंद्रीय कोण और त्रिज्याएं हैं। भाई ये सेंटर पे बनने वाला एंगल है और ये रेडियस है उनका। तो भाई अगर कोई वृत्त है और यहाँ पर कोई मान लो कोण बन रहा है, जैसे कि ये जीवा द्वारा ऐसे, ये 60 डिग्री का, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है भाई, यहां से लगा के यहां तक 6, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, चाप की लंबाई बताओ। तो भाई चाप की लंबाई, अच्छा चाप किसको कहते हैं आप जानते हैं, चाप ये वाला हिस्सा, ठीक है, चाप ये वाला हिस्सा है हमारा। तो इस आर्क, आर्क भी तो कहते हैं इंग्लिश में, मैंने अभी आपको बताया था आर्क। तो इस आर्क मतलब ये क्या है आपका सरकमफेरेंस ही तो एक प्रकार से परिधि, और हम जानते हैं कि पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर इंटू, अब उसमें एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का, तो भाई 2 पाई आर निकालना है हमें 60 डिग्री का, और वो 60 डिग्री कितने में से टोटल, पूरे 360 में से। तो भाई ये याद रख लो। भाई क्या याद रखना है यार, रटने वाली कोई चीजें तो है नहीं इसके अंदर। भाई जितना भी एंगल बनेगा वो हमेशा 360 में से बनेगा, तो थीटा बाय 360 तो लिखना ही है। तो अगर कहीं भी वृत्त में चाप की लंबाई पूछे तो चाप की लंबाई जो कि परिधि होती है, तो परिधि के अंदर कितने डिग्री का एंगल बना है मतलब थीटा, और कितने में से बना है उतना, तो उतने डिग्री का हम चाप निकाल लेंगे, मतलब उतने डिग्री का हम परिमाप या उसका एक आर्क निकाल लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर क्षेत्रफल पूछे तो भाई 2 पाई आर की जगह क्या आ जाएगा भाई, अब क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर लगा दो उसकी जगह, इंटू थीटा बाय 360, तो वहां भी कॉमन रहेगा। तो भाई कोई रटने वाले फार्मूले नहीं है यार, आराम से सीख सकते हैं हम। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये कैसे होता है क्यों होता है, मैं इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, ये चीजें हम याद रख सकते हैं। भाई हर चीज का प्रूफ जानना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ, तो भाई देखो यहाँ थीटा हमारा है 60 डिग्री, ठीक है, ये रख दिया, इंटू 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू पाई हो गया 22/7, इंटू रेडियस है हमारा 6। तो भाई ये देखो 6 गुणा 6 36 और 0, 360 से 360 कट गया, तो 22 दूना 44, तो 44/7 ये आ गया आपका उसका परिमाप, या उसको कह सकते हैं हम उसकी चाप की लंबाई उसकी, ठीक है। मतलब ये खंड हमने काट के अलग कर लिया ये वाला, ठीक है, गलत बना दिया ना, ये यहाँ 60 डिग्री का, और बात इसकी कर रहा है, वो पूरे वृत्त की बात नहीं कर रहा है इतने वाले की, ठीक है। अच्छा दूसरा सवाल देखो, इसको भी समझना अच्छे से, कि भाई कोई वृत्त है आपका 150 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो भाई 150 डिग्री का तो लगभग बड़ा ही बनेगा, कोई भी बना दो यार, जरूरी नहीं है आप या भी बना सकते हो ऐसा, है ना, हमें वो डायग्राम चेक करने नहीं आएगा। भाई मान लो 150 डिग्री का एंगल बना और रेडियस है आपका 21, तो भाई हमें क्या पूछा है, वही चाप की लंबाई, तो भाई 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर 21 इंटू थीटा बाय 360, थीटा है हमारा 150 डिवाइड बाय 360। ये भाई बड़ा आसान सवाल, 7 या 21 हो गया, ये 0 से 0 कट गया, 5 से काट दो, 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 3 से कटेगा 12 बार, भाई 3 से कटेगा 3 चौके 12, और 2 से 4 बार 2 बार कटेगा, और 2 से ये कटेगा 11 बार, तो भाई 11 पंजे 55, ये हो गया आपका चाप की लंबाई की 55 सेंटीमीटर जो हो गया हमारा वो चाप की लंबाई। सवाल सेंटीमीटर में था इसलिए सेंटीमीटर में आंसर होगा। अब कई बार क्या होता है कि भाई क्षेत्रफल पूछता है, उसमें हमें केंद्रीय कोण और त्रिज्याएं दे देगा, तो ठीक है भाई, तो ये भी आसान है, क्या फार्मूला है, अब इसमें पाई आर स्क्वायर है, भाई वहां 2 पाई आर था क्योंकि चाप की लंबाई पूछी थी, यहाँ क्षेत्रफल पूछा है तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, ठीक है, ये भी आसान है भाई। पहला सवाल देखो, क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर है हमारा 21, तो 21 गुणा 21 इंटू थीटा है हमारा 120 डिवाइड बाय 360, बस सॉल्व कर लो भाई, 12 तिया 36, 3 से तो 21 और 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 21, ये आपने बचपन में सीखा है, चौथी 5वीं क्लास में, मल्टीप्लाई कर लेना। भाई दूसरा सवाल है हमारा, इसका भी हमें क्षेत्रफल बताना है त्रिज्या खंड का, ठीक है, क्योंकि ये आपका वृत्त है और ये आपकी त्रिज्या है, ये आपकी त्रिज्या है जो कि 7 की है, और ये भी आपकी त्रिज्या है, तो इस 7 त्रिज्या के द्वारा जो कि 72 डिग्री का एंगल बनाता है,
तो ये जो हमारा त्रिज्या खंड है, त्रिज्या के द्वारा जो टुकड़ा बना हमारा ये वाला ओ ए बी, ये पूरा वृत्तखंड, या हम सॉरी ये एक पूरा त्रिज्या खंड है जो कि हम अलग लिख सकते हैं ऐसे, ये वाला ओ ए बी, भाई ये ऐसा है, ठीक है, मैंने थोड़ा सीधा बना दिया उसको ऐसा, ठीक है, ये यहाँ 72 डिग्री है और रेडियस है आपका 7 तो भाई इसका हमें क्षेत्रफल बताना है, ये कितना है, तो भाई इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, ये वही है पाई आर स्क्वायर, तो पाई है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू 7 इंटू 7, भाई हम तो वैसे ही जानते हैं कि 7 त्रिज्या है तो क्षेत्रफल तो 154 होगा, तो सीधा 154 लिखो इंटू भाई थीटा बाई 360 लिखो, थीटा है हमारा 72/360, भाई 18 चौके 72, 18 दूना 36, 4 पंजे 20, 5 बार कट गया और 5 से 156 को डिवाइड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो यार, अब आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट तो बेसिक जो था वो सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब वापस कुछ सवाल पे आते हैं, क्योंकि ये जो अभी देखो, ये जो हमने सवाल किया ये स्मरणीय बिंदु के पहले तक या यहाँ तक 9 सवाल, तो ये थे आपके 11.1 के जो कि बोर्ड की बुक के थे। अब मैं जो सवाल कराऊंगा यहाँ से ये हैं आपके 11.2 के, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर था हमारा, ठीक है भाई, फर्स्ट, ये हमारा था सेकंड वाला, और अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला, ठीक है। चलो इसको देखो, एक वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/5 है, त्रिज्याखंड के कोण ज्ञात करो। भाई देखो कोण पूछ लिया अब और क्षेत्रफल दे दिया हमें त्रिज्याखंड का और वृत्त के क्षेत्रफल का, ठीक है भाई। तो मुझे एक बात बताओ, ये त्रिज्याखंड है हमारा, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर का 1/5 है, ठीक है भाई। तो 1/5 है इसका, और हम जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तो भाई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 बराबर है 1/5 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई आगे पीछे लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, भाई 5 से इसको काट दो, 5 से तो 35, 5 दूना 10, तो भाई थीटा कितना आ गया 72 डिग्री। तो भाई ये ऐसा आसान सा सवाल हो गया हमारा। मैं हर चीज को क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, शॉर्टकट तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं मुझे, ठीक है, लेकिन सारी चीजें इनको सीखने के बाद अब आप खुद अपना शॉर्टकट बना लोगे भाई धीरे धीरे, ठीक है। चलो, एक मैदान 70 मीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, देखो भाई एक एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और एक मैदान है जिसकी भुजा 70 है। तो समबाहु त्रिभुज की सारी भुजा बराबर होती है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं इसको। मैदान के एक शीर्ष से मतलब एक वर्टेक्स से एक बकरी बंधी हुई है और बकरी की रस्सी है 10.5 मीटर लंबी। बकरी कितना एरिया चर सकती है, तो भाई देखो मान लो रस्सी आपकी 10.5 मीटर लंबी यहाँ तक 10.5 तक, तो भाई बकरी कितना चर सकती है 10.5 यहाँ आ सकती है, 10.5 यहाँ आ सकती है, 10.5 यहाँ आ सकती है, भाई रस्सी जितनी लंबी होगी उतना जा सकती है, मतलब वो कंप्लीट इतना एरिया चर लेगी, समझ रहे हो आप, ये इतना सा एरिया, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक चीज देखो यार भाई कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, तो ये तो हमने देख लिया कि इतना एरिया चर लेगी वो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि वृत्त के सॉरी समबाहु त्रिभुज है तो सारे कोण कितने डिग्री के बनेंगे, 60 डिग्री के, मतलब उसने 60 डिग्री का एक वृत्तखंड चरा है, समझ रहे हो ना। तो 60 डिग्री आपका थीटा दिया हुआ है और रेडियस आपका कितना है भाई, जो ये इसका उसकी रस्सी की लंबाई है ना। तो एक चीज देखो आप, अगर रस्सी मान लो 10.5 की है यहाँ पे, तो रस्सी ही हमारा त्रिज्याखंड होगा। अरे भाई ये अगर सेंटर हुआ तो भाई इसको आधार मान के एक वृत्त में की बना सकता हूँ ऐसा, तो भाई ये त्रिज्या ही हो गई इसकी कितनी 10.5, तो भाई रेडियस है हमारा 10.5। भाई बड़ा आसान सवाल है। अब आप आई थिंक कर लेंगे, सारे कोण इसके 60 डिग्री के होते हैं और सारी भुजाएं इसकी कितनी है 70 है। तो भाई बकरी द्वारा चरे गए क्षेत्रफल, मतलब हमें इस न तो त्रिभुज से कोई काम है न हमें इसके भुजाओं से कोई काम है, कोई लेना देना नहीं है भाई, हमें इसके अंदर हमें वृत्तखंड से काम है और वृत्तखंड है हमारा 60 डिग्री का और उसका क्षेत्रफल हमें पूछा तो वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, थीटा है हमारा 60 बाय 360,
तो भाई 6 एकम 6, 6 छाई 36, 1/6 आया। और पाई आर स्क्वायर, रेडियस है हमारा 10.5, तो भाई लिख दो वैल्यू पाई इंटू 10.5, मतलब 10.5 को मैं 21/20 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 10.5 इंटू 10.5, 10.5 का स्क्वायर पूछा है, मतलब 105 का स्क्वायर पूछा है। या फिर हम इसको पॉइंट हटा दें और बटे में 10 लगा दें, ठीक है भाई। 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 21/2, तो 21/2 गुणा 21/2, मैं ऐसे लिख दूं इसको, तो 7 तिया 21 और 2 से कटेगा ये 11 बार, तो भाई 11 तिया 33, 33 गुणा 21, तो 33 गुणा 21/2। अब ये आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये आप इसका एरिया निकाल लेना है ऐसे करके, ठीक है भाई। चित्रानुसार 7 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों द्वारा एक त्रिज्या खंड बनाया गया है। भाई दो वृत्त हैं, ठीक है। चित्रानुसार एक 7 सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर और एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो भाई 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या ये है जिसने ऐसा ये बनाया एक वृत्तखंड, और एक 3.5 है जिसने ये बनाया है, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो भाई हमें दोनों जो है वृत्तखंड उनका क्षेत्रफल निकालना है और दोनों को घटाना है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, अगर इतना रुपया है आपके पास, इतना रुपया ये पूरा, इसमें से एक ने कमाया इतना रुपया, ठीक है, इतना रुपया आपके पास है, उसमें से ये इतना हिस्सा आपने दूसरे को दे दिया, तो भाई ये इतना हिस्सा कितना बचा। तो भाई इसके लिए मुझे पूरा पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास 100 रुपए थे और इसमें से मैंने दिए कितने, ये भाई 60 दिए, तो भाई ये 40 कैसे आएंगे। तो भाई पूरे में से मुझे ये 60 घटाना पड़ेगा। तो भाई यही तो सवाल है हमारा कि भाई पूरा निकालना पड़ेगा हमें, सबसे बड़ा वाला, और उसमें से हमें छोटा वाला घटाना पड़ेगा, ये वाला पूरे में से, तभी तो ये छायांकित भाग आएगा। तो भाई पहले बड़ा वृत्तखंड निकाल लेते हैं और उसमें से हम घटा देते हैं छोटा वाला वृत्तखंड। तो भाई बड़ा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, भाई रेडियस गिवन है और कॉमन एंगल है उन दोनों का 30 डिग्री। तो भाई एक चीज तो कॉमन है कि पाई आर स्क्वायर तो दोनों के अंदर कॉमन रहेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 भी कॉमन रहे, सॉरी रेडियस अलग अलग है, सॉरी, तो पाई इंटू थीटा इंटू 360 बाय 360 कॉमन रहेगा, रेडियस अलग अलग रहेगी भाई। तो ये कॉमन है, तो भाई पाई इंटू थीटा बाय 360 ये कॉमन ले लो इंटू आर स्क्वायर। अच्छा, ये पहले के एरिया में से अगर मैं दूसरे का यही पाई आर स्क्वायर अपॉन इंटू थीटा बाय 360 घटा दूं, रेडियस अलग अलग है, और भाई ये पाई कॉमन ले लिया, तो पाई बाहर ले लिया मैंने यहाँ से, फिर ये थीटा बाय 360 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, मतलब बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या। तो बड़ी त्रिज्या है 7 माइनस छोटी त्रिज्या है 3.5, तो 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर। भाई ये सवाल है हमारा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू थीटा है हमारा 30, तो रख दो 30, तो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/12 आ गया इंटू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। भाई 7 का स्क्वायर एक बार है ना जोड़ के लिख दो, एक बार घटा के लिख दो। भाई 7 में से गया 3, 4 बचा, 4 में से गया आधा, 3.5 बचा, इंटू एक बार घटा के जोड़ दो एक बार, तो 7 3 10.5, ठीक है भाई। अब ये आसान सा सवाल है आपके सामने। भाई देखो 7 पंजे 35 और 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब 11 गुणा 0.5 गुणा 10.5 कर लेना, और उसको हमें किस नंबर से डिवाइड करना है, सिर्फ सीधा साधा नंबर 6, उस 6 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा भाई, ठीक है। तो देख लो, चलो मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना यार, अब कर देता हूं मैं भी। 11 गुणा, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो 0.5 का 10.5 में, भाई 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, भाई 525 हो गया ये, ठीक है। 2 नंबर यहाँ के बाद पॉइंट है तो 5.25 आएगा, बटे में आया 6। अब 11 का मल्टीप्लाई करना, 11 पंजे 55 का 5, 5 बचा, 11 दूना 22, 5 27 की 7, 2 बचा, 11 पंजे 55, 56 57, ये 57, 2 पॉइंट के बाद यहाँ थे तो ये आ गया 6। अब भाई 57.75, इसको हमें 6 से डिवाइड करना है, तो भाई देख लो यार, 6 नम 54, 9 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर आपका, ठीक है। अब आप कर लोगे इतना तो। ये देखो मध्य प्रदेश 2013 की पता नहीं कौन सी एग्जाम में आया था, किसी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना है, केंद्र पे बना कौन इतना है, त्रिज्या क्या है। भाई ये सवाल आसान है और मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप करेंगे और इसका आंसर कमेंट में देना है। मुझे ये तो पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं, जितनी ज्यादा कमेंट्स आएगी उतना मुझे पता चलेगा कि इतने लोग यहाँ तक आए हैं।
क्योंकि भाई ऐसा समय आ चुका है कि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता अब एक्चुअली। और यही वीडियोस में अगर पेड कोर्स बना करके बेचूंगा ना तो आप खरीद लोगे इसको। तो भाई मेहनत कर रहा हूं यार, देखो उसको और आप समझो उसको, ठीक है। ये आपको आंसर देना है इसका क्या आएगा। चलो मैं ये बता देता हूं एक सवाल। एक घड़ी की मिनट की सुई 14 मीटर लंबी है। एक मिनट में और एक घंटे में मिनट की सुई द्वारा बने त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई एक मिनट में कितना बनाती है और एक घंटे में कितना बनाती है। भाई यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, मिनट हैंड और जो आवर हैंड है उसका हमें ध्यान रखना है। तो देख लो भाई, घड़ी की मिनट की सुई, ओके। रेडियस आ गया आपका 14, ठीक है। वही मिनट की जो सुई होगी उसकी लंबाई ही हमारी रेडियस होती है, ठीक है। एक मिनट में कितना चलती है भाई, तो देखो वो 360 डिग्री चलती है पूरे एक घंटे में, और एक घंटे में होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो एक मिनट में 6 डिग्री, ठीक है। 60 मिनट में भाई 360, अरे भाई एक घंटे में कांटा पूरा घूम के वापस अपनी जगह आ जाता ना, 360 डिग्री राउंड लगा लिया 60 मिनट में उसने। तो एक मिनट में 6 डिग्री चलती है मिनट की सुई, ठीक है। ये मिनट की सुई, अच्छा, और ठीक है चलो। और एक घंटे में कितना कोण बनाएगी, तो भाई एक घंटे में पूरा यहां से चले और यहां आ गई तो वो 360 डिग्री का बनाएगी। तो भाई एक 360 डिग्री का एंगल है और मिनट की सुई द्वारा बना कोण 6 डिग्री एक मिनट में। तो ये बोल रहा है एक मिनट में और एक घंटे में मिनट की सुई द्वारा जो बनाया गया त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई 6 डिग्री और एक 360 डिग्री, इन दोनों का हमें एरिया निकालना है। तो बहुत आसान सवाल है ये। तो भाई त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई ये होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। लेकिन हम जानते हैं कि दूसरे केस में भी यही बनेगा, ऐसा केस यहाँ लिखना पड़ेगा। तो भाई क्यों ना मैं इसको आर स्क्वायर को छोड़ के बाकी वैल्यू कॉमन ले लूं और आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों में और पूछा है, मतलब डिफरेंस तो पूछा नहीं है, जोड़ पूछा है उनका। तो भाई जोड़ करके तो बताना है मुझे इनका, ठीक है। एक मिनट में और एक घंटे में मिनट की सुई द्वारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा। भाई एक मिनट में कितना बनेगा वो निकाल लेते, चलो पहले अलग अलग। तो एक मिनट पाई आर स्क्वायर, आर है हमारा 14 इंटू 14, पाई हो गया 22/7 इंटू थीटा बाई 360। एक मिनट में 6 डिग्री और 360 डिग्री बनाया उसने। तो भाई 6 कम 6, 6 से कटेगा ये 60 बार, 6 6 36, ठीक है। 7 2 जा 14, 2 से कटेगा 30 बार, इसका आधा हो गया 15, इसका आधा हो गया 11। बस अब 11 गुना 14 करके 15 से डिवाइड करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। 11 गुना 14 हो गया, ये इसको 2 दे दिया आपने तो अच्छा 11, मल्टीप्लाई आसान है, 1 5 4 154/15, ठीक है। और ये हमारा मिनट की सुई द्वारा बना है। दूसरा घंटे की सुई द्वारा कितना बनेगा, तो भाई ये भी वही पाई आर स्क्वायर इंटू 360 बाय 360। एक घंटे में पूरा 360 डिग्री का कोण बनता है। तो भाई ये तो कट ही गया इससे, 14 दूना 28, 28 गुना 22 कर लो। तो भाई इतना ये बनेगा घंटे की सुई द्वारा और इतने मिनट की सुई द्वारा बनेगा। तो जो पूछे, अगर दोनों का योग पूछे तो जोड़ देना, घटाओ पूछे तो घटा देना, डिफरेंस पूछे तो, और जो पूछे वो आंसर आप लगा देना। दोनों वैल्यूज मैंने निकाल दी है, ठीक है भाई। ये 10 सवाल और हैं इसके अंदर, ठीक है। और इनको भी मैं करवाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपको मैं होमवर्क बोल दूंगा कि आप होमवर्क करो। लेकिन यार मैं चाहता हूं कि इसको एक वीडियो में कंप्लीट ना करें हम, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। अभी तो देखो ये 10 सवाल कराऊंगा मैं, देखो 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। इसके बाद फिर से सवाल है कुछ 5 6 7 8 9 10। इसके बाद से एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी आपका चलेगा 12.1 से। इसके अंदर बहुत सारे सवाल है, ये देखिए दमदार सवाल है सारे। ये छतरा ने छतरी ने पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर, ये देखिए ये सारे। तो ये सारे हम कवर करेंगे, लेकिन यार एक वीडियो के अंदर ये सारी चीजें हम दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। बहुत सारे सवाल है दमदार ये। तो ये इतना ही है इसके अंदर, ठीक है, एनसीईआरटी के। भाई इतना पर्याप्त है आपकी एग्जाम के लिए, इससे बाहर तो मुझे नहीं लगता किसी एग्जाम में होता है भाई। और इतने के बावजूद आपका कॉन्सेप्ट ही इतना क्लियर हो जाएगा कि जो सवाल बनाएगा ना आप उसको कर लोगे भाई। तो इतना मैं सारा कराऊंगा, और आज मेरे को लगता है कि मैं आज इतना ही रखता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी तो कोई देखता नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ें इसको, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, घर पे पढ़िए, ठीक है।
और मैंने सारे सवाल बताए हैं आपको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उनका धीरे धीरे करके वीडियो को, और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो नहीं होता है उनका सोल्यूशन आपको कल देखना है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। एक बात और बता दूं लास्ट में, कोई वीडियो डिलीट नहीं होगी, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात बता दूं, जो रुक्मणी पब्लिकेशन की जो बुक है द प्लेटफॉर्म सीरीज की, मैं शायद उनको हटा सकता हूँ कभी, ठीक है। और वो किसी के काम की नहीं है हालांकि, ठीक है। जो देखना चाहता था वो तो देख चुका है उसको, अब उसके अंदर से कोई इशू नहीं आएगा। तो भाई ये सवाल हम 10 करेंगे कल की वीडियो में, ठीक है। और आप जो हो सके वो लोग इनको करें और कमेंट करें बिल्कुल, और जो आपसे नहीं बने फिर उनका आपको वीडियो देखना है, ठीक है। चलिए बाय बाय। और हाँ, इसके बाद तो मैं पक्का गारंटी दे सकता हूँ कि आपका एक भी वृत्त का सवाल गलत नहीं होगा। तो ऐसे पढ़ा जाता है भाई पूरे वृत्तों को, अगर ढंग से देखें तो हम, मतलब सारे टाइप कवर, कोई चीज बचेगी नहीं आपको। एक प्रकार से आप एक टीचर बन जाओगे भाई। 10th वालों को तो पढ़ाई दोगे, 10th का तो पूरा चैप्टर ही ले लिया हमने, ठीक है। चलिए बाय बाय।